नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। रूस को भयंकर मुसीबत में फंसा देखकर जयशंकर ने कर दिया बड़ा ऐलान। इजराइल हमास युद्ध के बीच अचानक पुतिन जा रहे हैं मिडिल ईस्ट। सऊदी जाकर पुतिन भारत को देने वाले हैं बड़ा तोहफा। कैसे भारत और रूस ने मिलकर उड़ा दी अमेरिकी प्रतिबंधों की धज्जियां। क्या आईसीसी युद्ध अपराध के तहत पुतिन को हो सकती है सऊदी में गिरफ्तारी। पुतिन ने अचानक क्यों एक्टिवेट किया साल 1940 का खुफिया संगठन शमेरेस। दोस्तों, इस वक्त रूस बेहद भयंकर मुसीबत में फंसा हुआ है। यूक्रेन युद्ध के बाद उसकी जनसंख्या में भारी कमी आई है। वो लगातार अपने लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने को कह रहा है। युद्ध के बाद उसे कई देशों ने अलग थलग करने का पूरा प्रयास किया था, जिसका नुकसान रूस को काफी ज्यादा हुआ। अब वो दूसरे देशों का सपोर्ट पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में कभी वो चीन जा रहा है तो कभी मिडिल ईस्ट जाने का प्लान बना रहा है। लेकिन अमेरिका के सैंक्शंस के डर की वजह से कोई भी देश उसे मदद करने को खुलकर सामने नहीं आ रहा। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो रूस को लेकर बयान दिया है, वो रूस के लिए कोई संजीवनी से कम नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि भारत और रूस का रिश्ता किसी मजबूरी का नाम नहीं, बल्कि मजबूती का नाम है। दोनों देशों की दोस्ती अचानक नहीं हुई, बल्कि 60 वर्षों के भरोसे की मजबूत बुनियाद पर टिकी है। जयशंकर के द्वारा ये बयान ऐसे समय पर आया जब भारत अमेरिका द्वारा लगाए गए निखिल गुप्ता वाले आरोप का सामना कर रहा है। मतलब जयशंकर ने अमेरिका को सीधे तौर पर बता दिया कि आप चाहे कुछ भी कर लो, भारत और रूस की दोस्ती को कमजोर नहीं कर पाओगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि पुतिन मदद पाने के लिए अलग अलग देशों की यात्रा कर रहे हैं। इसी बीच यूक्रेन पर हमले के कारण पश्चिमी देशों के प्रतिबंध झेल रहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस सप्ताह 2 देशों का दौरा करने वाले हैं। पुतिन इस सप्ताह संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब का दौरा करेंगे। उनकी ये यात्रा तब हो रही है जब हाल ही में ओपेक प्लस समूह ने प्रतिदिन लगभग 2.2 मिलियन बैरल की कुल तेल उत्पादन कटौती पर सहमति जताई। तेल उत्पादन में कटौती करके ये सभी देश तेल का भाव बढ़ाना चाहते हैं, जो निश्चित तौर पर अमेरिका के खिलाफ लिया गया डिसीजन है। हालांकि पुतिन चाहते हैं कि सऊदी अभी तेल उत्पादन में कटौती ना करे। इसे लेकर वो थोड़ा विलंब चाहते हैं। पुतिन की यात्रा के ठीक पहले रूस की तरफ से कहा गया था कि ओपेक प्लस ने तेल उत्पादन कटौती में डिले करने के लिए राजी हो गया है। इससे भारत को भी बड़ा फायदा हो सकता है। आपको बता दें कि पहले सऊदी अपने तेल उत्पादन में कटौती करके भारत को महंगे दामों पर तेल बेचा करता था, लेकिन युद्ध के बाद भारत ने रूस से बेहद डिस्काउंटेड रेट पर तेल खरीदा है और 25,000 करोड़ से भी ज्यादा का रुपया बचाया है। जैसे भारत सऊदी से हटकर रूस से तेल खरीदना शुरू कर चुका है, वैसे वैसे सऊदी कंगाल होने लगा है। अब समय का पहिया बदल चुका है और दोस्त रूस के कारण भारत पर सऊदी का मनमाना ऑयल रेट नहीं चलता। हाल के सालों में देखें तो पुतिन ने लंबे समय से विदेश की यात्रा नहीं की। अगर वो कहीं गए हैं तो उनमें से ज्यादातर पूर्व सोवियत संघ के राज्य ही हैं। इन देशों से इतर वो आखिरी बार अक्टूबर में चीन यात्रा पर गए थे। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध और आलोचनाएं झेल रहा रूस ओपेक प्लस समूह के देशों के साथ सहयोग के अलावा नॉन वेस्टर्न देशों के साथ वैश्विक गठबंधन बनाने में भी लगा है। अपने इसी अभियान के हिस्से के रूप में वो खाड़ी देशों को साधने में लगे हैं। इसके जरिए पुतिन ये दिखाना चाहते हैं कि यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का उसे कोई भय नहीं। अपनी यात्रा के दौरान पुतिन तेल बाजार के साथ साथ इजराइल और फिलिस्तीन पर भी चर्चा करेंगे। इजराइल हमास युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ माहौल बना हुआ है, जिसका पूरा फायदा पुतिन उठाना चाहते हैं और साथ ही फिलिस्तीन के समर्थन में बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ वो रूस के लिए और अधिक समर्थन जुटाने की भी कोशिश करेंगे। गौरतलब है कि पिछले महीने ही अरब देश चीन में आयोजित 2 दिवसीय बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इन देशों में सऊदी अरब, इजिप्ट, जॉर्डन और फिलिस्तीन शामिल थे। इस बैठक में फिलिस्तीन के प्रति समर्थन जाहिर किया गया था। आपको बता दें कि इससे पहले मार्च महीने में पुतिन की विदेश यात्राओं पर खतरे के बादल मंडराए, जब अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि आईसीसी ने यूक्रेन के युद्ध अपराधों के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। वारंट यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार होने के आरोपों में जारी किया गया है। हालांकि रूस ने आईसीसी के इस कदम की आलोचना की थी। रूस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे अपमानजनक बताया था। रूस के द्वारा कहा गया था कि आईसीसी का ये कदम गलत है, क्योंकि रूस आईसीसी का सदस्य नहीं है। इसके अलावा सऊदी अरब और यूएई दोनों आईसीसी के सदस्य नहीं हैं। इसलिए पुतिन आईसीसी वारंट के तहत गिरफ्तार होने के डर के बिना दोनों देशों की यात्रा कर सकते हैं। अब आपको एक और दिलचस्प खबर बताते हैं। दोस्तों, हाल ही में खबर आई थी कि व्लादिमीर पुतिन ने रूसी महिलाओं से कम 8 बच्चे या उससे अधिक करने का आग्रह किया है।
अपने देश में लगातार घटती जनसंख्या के कारण रूस बेहद परेशान है, जिसके कारण वहां कर्मचारियों की भी भारी कमी देखी जा रही है। पुतिन ने भारत के लोगों के लिए पासपोर्ट और वीजा में भी काफी देरी की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोग रूस में पहुंचकर कार्यभार को संभाल सके। इस पूरे मामले में भी पुतिन भारत से मदद चाहते हैं। आपको बता दें कि ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि यूक्रेन में मृतकों की संख्या 3 लाख से अधिक हो चुकी है। वहीं एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया कि अनुमानित 8 लाख से अधिक लोग देश छोड़ चुके हैं। यूक्रेन युद्ध के कारण लगे कड़े प्रतिबंधों के कारण रूस गंभीर कमी और बढ़ती आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है। हालांकि उसकी स्थिति में भारत उसके साथ खड़ा रहा और जमकर मदद कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प मामला सामने आ रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों सेनाएं जंग के मैदान में ड्रोन और निगरानी या सर्विलांस के लिए एक जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए दोनों को पता है कि दूसरी सेना क्या कर रही है। इस वजह से सेनाएं आगे नहीं बढ़ पा रही और गतिरोध पैदा हो चुका है। इस गतिरोध को तोड़ने और आगे बढ़ने के लिए नई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, वरना स्थिति जस की तस बनी रहेगी। हालांकि यूक्रेन ने कहा कि वो स्थिर नहीं बैठा है। रूस ने यूक्रेन के कुछ हिस्सों में सोवियत काल के खुफिया संगठन स्मेरश को पुनर्जीवित किया है, जिस पर उसने हाल ही के वर्षों में अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। स्मेरश की स्थापना 1940 के दशक में जोसेफ स्टालिन द्वारा की गई थी। यह रूसी शब्दों का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ है जासूसों की मौत। स्मेरश 1946 तक लागू था और तोड़फोड़, सरेंडर या विश्वासघात के संदेह में अपने स्वयं के एजेंटों सहित हजारों लोगों की गिरफ्तारी, यातना और फांसी के लिए कुख्यात था। तो दोस्तों, इस पूरी अपडेट और विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी तक नेक्स्ट वीडियो आसानी से पहुंच सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।